बच्चों में अड़ियलपना होता है कोई कोई में कि नहीं होता है? माने प्रजापिता अड़ियल नहीं हो सकता। अरे अड़ियल हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, वो सबका बाप है। मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके संस्कारों का क्या है? सबके गुणों का बाप है। तो जब सबके गुणों का बाप है और सबके अवगुणों का भी बाप है, सबके अच्छे संस्कारों का भी बाप है और सबके बुरे संस्कारों का भी बाप है, तो बच्चा बुद्धियों का बाप नहीं है, है? बच्चा बुद्धियों का बाप है। इसलिए पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं द्वापर कलयुग के, विदेशियों के संग के रंग में आने के और संग के रंग लेकर के विकारी बनने के संस्कार, वो और व्यभिचारी बनने के संस्कार उसमें है या नहीं है? भारत के जितने भी राजाएं हुए वो सारे ही राजाएं विदेशी राजाओं के मुकाबले ज्यादा व्यभिचारी बने या कम व्यभिचारी बने? और उनका बाप है? बाप होगा या नहीं होगा? वो सबसे जास्ती भिखारी बना। तो अंतिम जन्म में भी जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो उसको नाक पकड़ के चलाते हैं या सिर्फ ज्ञान देते हैं? सिर्फ ज्ञान देते हैं या नाक में नकेल डालते हैं? नकेल डालते हैं। अरे ये एक भी ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत भी है ना, एक क्या? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। इस ज्ञान को इस सृष्टि में मानने वाले नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? है? जैसे भारत के राजा मोस्टली देखे गए कि स्वतंत्र राजा ही करो और दूसरों को भी स्वतंत्र राजा बने रहने दो। भारत ने नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं किया, भूटान पे आक्रमण नहीं किया, लंका पर कभी आक्रमण नहीं किया। छोटे छोटे राजाएं भल रहे लेकिन राजाओं ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये किसने सिखाया? कब से सिखाया? परंपरा कब से पड़ी है? संगम युग में परंपरा ये डालने वाला स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, ये परंपरा कौन सी आत्मा ने डाली है? शिव बाप ने डाली। तो प्रजापिता में वो परंपरा नहीं है, वो परंपरा डाली ना। ज्ञान तो दिया कि तुम ज्योति बिंदु अविनाशी मन बुद्धि रूपी आत्मा हो, लेकिन क्या? लेकिन जबरदस्ती नहीं की। अभी 80 साल हो गए, जबरदस्ती की किसी आत्मा के साथ है? नहीं की ना। तो स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने की जो प्रवृत्ति, जो संस्कार हैं वो भारतवासियों में शिव बाप ने सृष्टि के आदि से ही डाले हैं। नंबर बात तो प्रजापिता ने स्वतंत्र रह करके अपने पूर्व जन्मों के हिसाब के आधार पर, संस्कारों के आधार पर क्या किया? जो मुख्य धारणा है बाप की सिखाई हुई क्या है? पवित्र रहो, योगी बनो।
तो उसको धारण किया है? किया या फेल हो गया है? क्या किया? फेल हो गया। तो फेल होने के कारण बाप को तो गुस्सा आएगा, ये हमारा बड़ा बच्चा है जिसके ऊपर हमने इतनी आस रखी, मैं आशिक बनकर के इसके ऊपर आया, इसी का रत लिया और इस रत को मुकर्रर भी बनाया, इसने मेरे को धोखा दे दिया। तो क्या किया है? जाओ इस ब्राह्मण परिवार से बाहर निकल जाओ। क्या बन जाओ? जाओ संसार रूपी जंगल में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? संसार रूपी जंगल में चले जाओ। तो कोई यादगार है? क्या है? जंगल में राम तो राजघराने में पैदा हुआ था, लव्य एकलव्य। क्या? चाहे भले जंगल में रहे, कांटों के जंगल में कांटे घाव मारते रहें, दुख देते रहें, लेकिन एक को प्यार करना छोड़ेगा नहीं। तो एकलव्य का टाइटल मिल गया, जाओ ये लो अपने हिस्से के बाण। क्या? तुम बड़े बच्चे हो ना, इसलिए अपने बड़े बच्चे का जो भी तुम्हारा अधिकार है वर्षे का, वो ये लो बाण और ये लो धनुष, पुरुषार्थ रूपी धनुष ले जाओ। और ये लो बुद्धि रूपी तरकस। क्या? बुद्धि रूपी तरकस, जिसमें बाण भरे रहते हैं। अपना कमाओ और अपना खाओ। क्या? लड़ाई लड़ो आसुरी दुनिया से, कांटों के जंगल में लड़ाई लड़ो और क्या करो? अपना राज्य लो, कमाओ खाओ। अब इस ब्राह्मण परिवार से तुमको कुछ भी सहयोग नहीं मिले। और उसको फॉलो करने वाले कोई भी बच्चे तो होंगे ना, है? वो भी बाद में निकलते गए। उन सभी बच्चों का यही हाल होता है ब्राह्मणों की दुनिया में। क्या हाल होता है? हाँ, जाओ बाहर की दुनिया में, ज्ञान के बाण ले जाओ, पुरुषार्थ करो, कमाओ। तो 1947 से जो ब्राह्मणों की नई दुनिया तैयार हुई, उसमें उस आत्मा को कोई स्थान नहीं। भले वो आत्मा आती भी है तो भी उसे पांव रखने की जगह नहीं दी जाती, कोई स्थान नहीं मिलता। फिर भी वो बाप का बड़ा बच्चा है, स्वाभिमानी है, अहमदाबादी है, या अभिमान को गंवाने वाला है? परिवार से कोई सहयोग न भी मिले तो क्या बाप को छोड़ देगा? है? बाप को भूल जाएगा? नहीं। तो वो बच्चा पुरुषार्थ रूपी ऐसा धनुष लेता है
जिसके बारे में, धनुष के बारे में बोला है मुरली में, क्या क्या बोला है? शरीर रूपी धनुष चाप जहाज, जिस जहाज की याद में शिव का बड़ा रूप क्या है? लिंग। वही चाप है, वही जहाज है, जिस लिंग की याद में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं याद में समा जाती है।